हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान भारत में हाइड्रोजन क्षेत्र पर खोज और उत्पादन में प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस आधिकारिक अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में बने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर का भी अभिधाम दिवस पर आयोजित एक समारोह में भी भाग लेंगे। इसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, साथ ही उनका उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात कैबिनेट की बैठक से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर यह बैठक हुई है। इससे पहले मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर बैठक लेकर तमाम एजेंसियों को छोटी से छोटे इनपुट पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। केंद्र सरकार ने भी आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों की समीक्षा करने सेना प्रमुख MM नरवणे जम्मू पहुंचे। सेना प्रमुख ने पुंछ जिले पर LOC के पास फॉरवर्ड एरिया का दौरा किया। यहां जवानों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षा की स्थिति और काउंटर टेरर ऑपरेशन की जानकारी दी। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम स्थापित करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला एक वर्चुअल बैठक में लिया गया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों में मंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री भी शामिल थे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है। प्रियंका ने कहा कि ये फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा, जो चाहती है कि यूपी में बदलाव आए, प्रदेश आगे बढ़े। प्रियंका ने नया नारा भी दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद का समर्थन किया। पीसी के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है, लेकिन सभी असरदार नेता अपने परिवार की महिलाओं को ही टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करेंगे। इस पर प्रियंका ने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आधिकारिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने वक्त पूर्व भाजपा सांसद का दर्द भी छलका। बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफे के बाद कहा कि उनका दिल भारी है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग लापता हैं। बादल फटने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव कार्य जारी है। घायलों को मलबे से निकाला जा रहा है। मृतक के परिजन को 4-4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा में तबाही मची हुई है। आपदा में अब तक 40 की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग लापता हैं। उत्तराखंड आपदा पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आकलन की समीक्षा की। साथ ही जिला अधिकारी से जिले की स्थिति और 4 धाम यात्रा की जानकारी ली। उनके साथ ही राज्य के मंत्री धन सिंह रावत और राज्य के DGP अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी के पास कठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते नानक सागर बांध में भी सभी गेट खोल दिए गए हैं।
उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण फंसे राज्य के नागरिकों की सकुशल वापसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव और दुर्ग कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क कर समुचित प्रबंध के निर्देश दिए हैं। भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए करीब 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन में फंस गए हैं। इनमें से 44 महिलाएं हैं, 6 बच्चे हैं और 5 पुरुष शामिल हैं। भिलाई में रहने वाले उनके परिजनों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सांसद विजय बघेल से गुहार लगाई है, जिसके बाद सांसद ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट से बात की है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वहां के स्थानीय प्रशासन से जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। 2 वकीलों ने पत्र लिखकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हत्या के मामले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि बीती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने घटना में शामिल कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की है। एसआईटी ने लोगों से इन संदिग्धों के बारे में सूचना देने की भी अपील की है। साथ ही कहा है कि सूचना देने वाले लोगों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 क्रिकेट का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत का पाकिस्तान के साथ मैच होना गलत है। भारत और पाकिस्तान के मैच को रोकना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर देना चाहिए। इस बारे में मैं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखूंगा। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 क्रिकेट विश्व मैच का विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध किया है। VHP ने संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि किसी भी सूरत में भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि T20 विश्व कप के मैच भी पाकिस्तान के साथ भारत को नहीं खेलना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को खेलेगी, लेकिन इससे पहले इस मैच को रद्द करने की मांग हो रही है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा गैर कश्मीरियों को टारगेट किया जाना है। लेकिन अगर टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर देती है तो पाकिस्तान को बिना मैच खेले 2 अंक मिल जाएंगे। इसके साथ ही ICC भारतीय टीम पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ दिल्ली के एक वकील ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी है और वकील विनीत जिंदल ने याचिका में कहा कि बांग्लादेश का संविधान सभी वर्गों में मानवाधिकार और संस्कृति के संरक्षण की बात कही गई है, लेकिन वहां की सरकार इसमें नाकाम रही है। चीफ जस्टिस मामले पर संज्ञान ले, सरकार को घटनाओं की जांच और हिंदुओं की सुरक्षा का निर्देश दे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने एक NRI के अकाउंट से अवैध तरीके से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हैकिंग कर नकदी निकालने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। साथ ही गैंग ने खाते की चेकबुक भी हासिल कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में HDFC बैंक के 3 कर्मचारियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने NRI के खाते से 5-6 करोड़ निकालने के लिए 66 बार कोशिश की थी। NDPS की विशेष अदालत बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना सकती है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है और वो आर्थर रोड जेल में बंद है। बता दें कि 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद न्यायाधीश VP पाटिल ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उपचुनाव को लेकर जोबट पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान कबरेशल गांव पर भारचंद भूरिया के घर रात्रि में विश्राम किया। इसको लेकर भूरिया परिवार का कहना कि मुख्यमंत्री का किसी आदिवासी के घर रात रुकना उनकी सहजता को बताता है। वो और उनके गांव के लोग बहुत खुश हैं। सीएम के आने से पहले भूरिया के घर की जांच की गई। सीएम शिवराज बुधवार को जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो चतुर्मास के ठहरे जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज से उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वो पशु सेवकों और गौ सेवा स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे।
शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। साथ ही 89 ब्लॉक में आदिवासी परिवारों को आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत राशन देने का भी फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सिंगरौली दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने एनसीएल मुख्यालय में सीएमटी समेत अलग अलग प्रोजेक्ट के जीएम के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद चर्चा करते हुए कहा कि कोयले की कमी को लगातार पूरा किया जा रहा है। कंपनियों को जरूरत के हिसाब से कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को तस्करों और अपराधियों का गढ़ बना दिया है। कांग्रेस के नेता गांजा और शराब समेत अन्य तस्करी से जुड़े हैं। बीजेपी इन मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। रायगढ़ नगर पालिका ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ी राजभाषा साहित्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचे छत्तीसगढ़ी राजभाषा के सचिव अनिल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ी में बात करने के लिए कहा, जिससे राज्य का मान सम्मान बढ़ेगा। रायपुर निगम क्षेत्र पर प्राप्त अनुमति से अधिक निर्माण करने के मामले में निजी पक्षकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को प्राच्युर देने के समय दिया गया है और मामले में अगली सुनवाई नवंबर महीने में तय की गई है। एसईसीएल में फायर सिस्टम खरीदी टेंडर को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि टेंडर के माध्यम से घटिया सामग्री की खरीद की गई है, जो कि आपातकाल में उपयोगी नहीं होगी और इस तरह के करोड़ों का घोटाला किया गया। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 3 हफ्ते का समय दिया है। रायपुर के निजी कॉलोनी के आवश्यक डेवलपमेंट न कराने के मामले में आरडीए को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने संशोधन को स्वीकार करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट पर आरडीए को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा था, लेकिन समिति ने सुनवाई के दौरान जवाब के लिए 2 हफ्ते का समय लिया है। अंदाज में शिवपुरी के पोरी तहसील में खाद की किल्लत होने से किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम और एसडीएम ने किसानों को समझाने की कोशिश की। वहीं एसडीएम अंकुर गुप्ता ने बताया कि जिले में खाद की कोई किल्लत नहीं है। इंदौर के महू के कोल्ड स्टोर में रखा लाखों का आलू सड़कर खराब हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर किसान कोल्ड स्टोर का घेराव कर स्टोर संचालक से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संचालक किसानों को मुआवजा देने के बजाय उन्हीं से स्टोर में रखे आलू का किराया मांग रहे हैं। बड़वानी के राजपुर में बिना प्रशासन की अनुमति और रोक के बावजूद ईद मिलादुन नबी में जुलूस निकाली गई। प्रशासन ने जब जुलूस में शामिल डीजे को जब्त किया तो तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। साथ ही लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी समेत 3 लोग घायल हुए हैं। राजपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और फिलहाल शांति है। कटनी के बिस्तरा गांव के निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, फिर भी पूरे गांव में 3 ही मकान बन पाए हैं। सरपंच ने कहा कि निजी भूमि होने के कारण मकान नहीं बन पा रहे हैं। उमरिया कलेक्टर ने सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू कौशल प्रसाद साकेत को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। महिलाओं से नियुक्ति पोस्टिंग के नाम पर 50,000 की रिश्वत मांगते एक ऑडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। अवनपुर जनपद पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने 60 ग्राम पंचायतों की 11 लाख रुपए से ज्यादा राशि का गबन कर लिया। मामले की जानकारी लगते ही जनपद पंचायत ने आरोपी को पद से हटा दिया। वहीं अवनपुर पुलिस ने आरोपी नीरज विश्वकर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ग्वालियर में सराफा कारोबारी के घर में 25 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हुआ नौकर अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। मामले में आरोपी ने बताया कि उसके ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे पटाने के लिए उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
ग्वालियर में आलिशान कोठी के नाम पर मां और उसके 2 बेटों ने मिलकर व्यापारी से ठगी की है। आरोपियों ने 2 करोड़ 39 लाख रुपए के कोठी का सौदा किया था और 2 करोड़ 3 लाख रुपए से ले लिया था। वहीं इस कोठी का सौदा किसी दूसरे व्यक्ति से भी कर लिया था। मामले की जानकारी लगने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की है। इंदौर में एक बुजुर्ग महिला की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया है। दरअसल MIG थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कॉफी किंग कैफे पर एक युवक ने कब्जा कर लिया था। मामले की शिकायत पीड़िता ने कलेक्टर से की, जिसके बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए महिला की प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त कराया। रायगढ़ के खरसिया में हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अटल आवास में रहने वाली पनडुब्बी सिदार को और उसकी बेटी मालती सिदार के साथ मारपीट की थी, जिससे महिला की बेटी की मौत हो गई थी। वारदात के बाद दोनों फरार हो गए थे। खरगोन के भगवानपुरा इलाके पर पुलिस ने अवैध हथियार का निर्माण करने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की है, जहां से 10 अवैध देसी पिस्तौल बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। दुर्ग में स्मृति नगर में स्थित PTS दुकान में चावल की कालाबाजारी करने वाली महिला सेल्समैन और वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शासकीय चावल 91 बोरी को ज्यादा दाम में बिक्री के लिए दुर्ग भेजा जा रहा था, जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब्त कर लिया। ग्वालियर में ईद मिलादुन नबी के जुलूस में लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने एक के बाद 6 आरोपियों को धर दबोचा और आरोपी फूलबाग मोती मस्जिद के पास लोगों की जेब से मोबाइल चोरी कर रहे थे। ग्वालियर में सौतेले पिता ने 12 साल की बेटी से छेड़छाड़ की है। पीड़िता की मां ने थाने में पति के खिलाफ शिकायत की है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जशपुर की तपकरा पुलिस ने 23 किलो गांजे के साथ एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे को कार की डिक्की में छिपाकर उड़ीसा के झारसुगड़ा से मध्य प्रदेश के छतरपुर जा रहे थे, जिन्हें उड़ीसा सीमा के लवाकेरा चेक पॉइंट पर तैनात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले के नगर पंचायत आमदी में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति को ठोकर मार दी। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पिंजरा के बगड़ी बांध के रपटा में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिसके इलाके पर सनसनी फैल गई है। महिला की लाश को किसी वजनदार चीज से बांधकर नदी में फेंकी गई थी। महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस आसपास के गांवों में घूमकर महिला के बारे में पूछताछ कर रही है। शिवपुरी के आदिवासी परिवारों के बच्चे के बीमार होने पर उन्हें गर्म लोहे की छड़ से दाग दिया जाता है और इस अंधविश्वास के चलते गांव में 24 से ज्यादा बच्चों को दागा जा चुका है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर अभियान चलाते हैं ताकि इस तरह की लापरवाही ना करें। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान भारत में हाइड्रोवर्जिन क्षेत्र पर खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस आधिकारिक अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत बुधवार को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में बने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर पर अभिधम्म दिवस पर आयोजित एक समारोह में भी भाग लेंगे। इसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, साथ ही उनका उद्घाटन भी करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात कैबिनेट की बैठक से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कश्मीर और सुरक्षा के मुद्दे पर ये बैठक बुलाई गई है। पहले मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे पर बैठक लेकर तमाम एजेंसियों को छोटे से छोटे इनपुट पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन ने मीडिया सलाहकार रवीन टुकराल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कैप्टन अमरिंदर जल्दी किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपने खुद की पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। केंद्र सरकार ने अभी आतंकवाद के खिलाफ कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों की समीक्षा करने वाले हैं। भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम स्थापित करने का फैसला किया गया है। ये फैसला एक वर्चुअल बैठक में लिया गया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री, संयुक्त अरब अमीरात में विदेशों मामले पर मंत्री और इजरायल के विदेश मंत्री शामिल थे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है। प्रियंका ने कहा कि ये फैसला तमाम पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय करेगा जो चाहती है यूपी में बदलाव आए, प्रदेश आगे बढ़े। प्रियंका ने नया नारा भी दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिवारवाद का समर्थन किया। प्रियंका ने कहा कि उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया, लेकिन सभी असरदार नेता अपने परिवार की महिलाओं को ही टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग करेंगे। इस पर प्रियंका ने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने आधिकारिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस्तीफा सौंप दिया है। इस्तीफा देने के वक्त पूर्व भाजपा सांसद का दर्द भी छलका। बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफे के बाद कहा कि उनका दल भारी है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग लापता हैं। बादल फटने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव कार्य जारी है। घायलों को मलबे से निकाला जा रहा है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से तबाही मची हुई है। आपदा में अब तक 40 की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड आपदा पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आकलन की समीक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी के जिले की स्थिति और चारधाम यात्रा की जानकारी ली और उनके साथ राज्य के मंत्री धन सिंह रावत और राज्य के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गौला नदी के पास काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं भारी बारिश के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण फंसे राज्य के नागरिकों की सकुशल वापसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव और दुर्ग कलेक्टर को उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क कर समुचित प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए हैं। और भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए करीब 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन में फंस गए हैं। इनमें से 44 महिलाएं हैं, 6 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं। भिलाई में रहने वाले उनके परिजनों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सांसद विजय बघेल से गुहार लगाई है, जिसके बाद सांसद ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट से बात की है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वहां के स्थानीय प्रशासन से जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। 2 वकीलों ने पत्र लिखकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हत्या के मामले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि बीती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने घटना में शामिल कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की है। एसआईटी ने लोगों से इन संदिग्धों के बारे में सूचना देने की भी अपील की है। साथ ही कहा कि सूचना देने वाले लोगों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा। अंदाज में सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को पृथ्वीपुर और रेगांव में चुनावी सभा करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी निवाड़ी और पन्ना का दौरा करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा पृथ्वीपुर और रेगांव में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएम शिवराज जबलपुर और पन्ना भी जाएंगे। सीएम शिवराज बुधवार को जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे चतुर्माश पर ठहरे जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज से उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वो पशु सेवकों को गौ सेवा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का आज आगाज होगा। सीएम भूपेश बघेल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का लोकार्पण करेंगे। सीएम निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरुआत करेंगे और योजना के तहत 59 मेडिकल स्टोर की शुरुआत की जाएगी। 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम भूपेश बघेल बुधवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पाटन के ब्लॉक बिल्हारी गांव में साहू समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे से जामगांव एम पहुंचेंगे और केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र और आयुर्वेदिक औषधि इकाई का भूमि पूजन करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ बुधवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एकात्म परिसर कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और शशिकांत द्विवेदी मौजूद रहेंगे। वहीं संदीप शर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहेंगे। अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार भारत और तालिबान एक बैठक के दौरान आमने सामने होंगे। रूस की राजधानी में बुधवार को आयोजित मॉस्को फोरम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के अधिकारी आमने सामने होंगे, जिसमें अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति और एक समावेशी सरकार के गठन को लेकर बातचीत की उम्मीद है। बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हो रहा है। अफगानिस्तान वार्ता में अमेरिका भाग नहीं लेगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम मॉस्को वार्ता में भाग नहीं लेंगे और ट्राइका प्लस एक प्रभावी सकारात्मक फोरम रहा है। हम आगे के फोरम में शामिल होने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस सप्ताह हम भाग लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रक्रिया का समर्थन करता है। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान क्षेत्र में खोज और उत्पादन को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस आधिकारिक अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और जैव ईंधन उत्पाद में बढ़ोतरी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल यानी अमृत काल में देश आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल और प्रो एक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो सरकार है वे देश के नागरिकों पर विश्वास करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इस भरोसे से ही भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किए हैं। इसलिए दरवाजों के और दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लेयर्स को हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया है। बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत पीएम मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापरिनिर्वाण स्थल स्फूर्त पर और मंदिर के पास एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यह सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से
350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी की जा चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उन्हें चालू किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो के लिए आएगी और जिसमें 125 यात्रियों समेत बौद्ध भिक्षु होंगे और इस एयरपोर्ट से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलेंगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे और 280 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज में 500 बेड होंगे। इसके अलावा कुशीनगर में मोदी 180 करोड़ रुपए की लागत के 12 और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग लापता हैं। बादल फटने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव कार्य जारी है। घायलों को मलबे से निकाला जा रहा है। मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से तबाही मचाई हुई है और आपदा में अब तक 46 की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड आपदा पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। उत्तराखंड में जल प्रहार से मची तबाही का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह आज शाम उत्तराखंड जाएंगे, जहां वे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा लेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्दी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के जो मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कैप्टन अमरिंदर जल्दी किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आकलन की समीक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी से जिले की स्थिति और 4 धाम यात्रा की जानकारी ली। उनके साथ राज्य के मंत्री धन सिंह रावत और राज्य के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गौला नदी के पास काठ गोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं भारी बारिश के कारण जल स्तर में बढ़ोतरी के चलते नानक सागर बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण फंसे राज्य के नागरिकों की सकुशल वापसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव और दुर्ग कलेक्टर को उत्तराखंड प्रशासन से संपर्क कर समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए करीब 55 टूरिस्ट तेज बारिश और भूस्खलन में फंस गए हैं। इनमें से 44 महिलाएं, 6 बच्चे और 5 पुरुष शामिल हैं। भिलाई में रहने वाले उनके परिजनों ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सांसद विजय बघेल से गुहार लगाई है, जिसके बाद सांसद ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट से बात की है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी वहां के स्थानीय प्रशासन से जल्द उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार ये दोनों स्थानीय बताए जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। 2 वकीलों ने पत्र लिखकर किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की हत्या के मामले में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। बता दें कि बीती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी। एनडीपीएस की विशेष अदालत बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना सकती है। क्रूज ड्रग्स केस के मामले में आर्यन खान न्यायिक हिरासत में और वो आर्थर रोड जेल में बंद है। बता दें कि 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद न्यायाधीश बीबी पाटिल ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में एसआईटी ने घटना में शामिल कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की है। एसआईटी ने लोगों से इन संदिग्धों के बारे में सूचना देने की भी अपील की है। साथ ही कहा कि सूचना देने वाले लोगों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा।
दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल जहां 35 पैसे की बढ़त के साथ 106 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, वहीं डीजल की कीमत 35 पैसे की वृद्धि के साथ 95 रुपए के पार पहुंच गया है। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया और परिवार की खुशहाली की कामना की। विधि विधान से मां गंगा को जल अर्पण कर दिए जलाए। मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। दास में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायपुर पहुंचे। इस दौरान कवर्धा विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए, वहां 4 सालों में कोई घटना नहीं हुई। भाजपा ने वहां पर उदाहरण पेश किया है। देश में कहीं इस प्रकार की घटना नहीं होने दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को पृथ्वीपुर और रेगाव में चुनावी सभा करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी निवाड़ी और पन्ना का दौरा करेंगे। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा पृथ्वीपुर और रेगाव में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएम शिवराज जबलपुर और पन्ना भी जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे चतुर्माश में ठहरे जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज से उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वो पशु सेवकों और गौ सेवा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पाटन ब्लॉक के बेलहारी गांव साहू समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे ग्राम जामगांव एम पहुंचेंगे। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र और आयुर्वेदिक औषधि इकाई का भूमि पूजन करेंगे। बीजेपी किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एकात्म परिसर कार्यालय में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और शशिकांत द्विवेदी मौजूद रहेंगे। वहीं संदीप शर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,623 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 197 लोगों की मौत हो चुकी है। 19,446 लोग रिकवर होकर घर लौटे। केरल में सबसे ज्यादा 7,000 मरीज मिले, जिनमें 77 मौतें भी शामिल हैं। केरल में भारी बारिश से तबाही अभी थमी नहीं है। आईएमडी ने एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और आगामी 24 घंटे में बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। बारिश से ग्वालियर चंबल अंचल में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 1,40,000 हेक्टेयर की सरसों की फसल खराब हो चुकी है। वहीं 70% धान की भी फसल बर्बाद हो चुकी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इससे किसान भारी परेशान है। अंबिकापुर में हाथी ने एक युवक को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। लुंड्रा ब्लॉक के चितरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रात में गांव के पास पहुंचे हाथियों के दल से यह हादसा हुआ। राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आई है। यहां फूड पॉइजनिंग के 71 लोग बीमार हो गए हैं और बीमार लोगों में 47 बच्चे भी शामिल है। सभी का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। ये घटना डोंगरगढ़ के गातापार कला गांव की बताई जा रही है। जगदलपुर से रायपुर जा रहा मिनी ट्रक केशकाल घाटी में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में पुराने टायर लोड थे। हादसे के बाद घाटी में लंबा जाम लगा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। मरवाही वन परिक्षेत्र में जंगली जानवरों के लिए 2 करोड़ की लागत से बना तालाब अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुका है। घुसिया तालाब पर मेड़ जगह जगह पर टूटने लगी है और कई जगहों पर आधा मेड़ बह चुकी है। साथ ही तालाब के मेड़ में जो पत्थरों का पिचिंग किया गया है, कार्य भी नहीं किया गया है, जिसके चलते तालाब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में किसानों और गरीबों को अलग अलग सब्सिडी देने का फैसला किया गया। साथ ही 89 ब्लॉक में आदिवासी परिवारों को आपका राशन आपके द्वार योजना के तहत राशन देने का भी फैसला किया गया।
उपचुनाव को लेकर जोबट पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान कब्रिसेल गांव के भारचंद भूरिया के घर रात्रि में विश्राम किए। इसे लेकर भूरिया परिवार का कहना है कि मुख्यमंत्री का किसी आदिवासी के घर रात रुकना उनकी सहजता को बताता है। वो और उनके गांव के लोग बहुत खुश हैं। सीएम के आने से पहले भूरिया के घर की जांच की गई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सिंगरौली दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने एनसीएल मुख्यालय में सीएमडी समेत अलग अलग प्रोजेक्ट के जीएम के साथ समीक्षा बैठक की और इसके बाद चर्चा करते हुए कहा कि कोयले की कमी को लेकर लगातार पूरा किया जा रहा है। कंपनियों को जरूर से हिसाब से कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को तस्करों को और अपराधियों का गढ़ बना दिया है। कांग्रेस के नेता गांजा और शराब समेत अन्य तस्करी से जुड़े हैं। बीजेपी इन मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। रायगढ़ नगर पालिका ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ी राजभाषा साहित्य सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे छत्तीसगढ़ी राजभाषा के सचिव अनिल ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से ज्यादा छत्तीसगढ़ी में बात करने के लिए कहा, जिससे राज्य का सम्मान बढ़ेगा। रायपुर निगम क्षेत्र पर प्राप्त अनुमति से अधिक निर्माण करने के मामले में निजी पक्षकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को देने के लिए समय दिया गया है और मामले में अगली सुनवाई नवंबर महीने में तय की गई है। एसईसीएल में फायर सिस्टम खरीदी टेंडर को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि टेंडर के माध्यम से घटिया सामग्री की खरीद की जा रही है जो आपातकाल में उपयोगी नहीं होगी। इस तरह करोड़ों का घोटाला किया गया है। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 3 सप्ताह का समय दिया है। रायपुर के निजी कॉलोनी के आवश्यक डेवलपमेंट न करने के मामले में आरटीए को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता इस संशोधन को स्वीकार करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में आरटीए को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा था, लेकिन समिति ने सुनवाई के दौरान जवाब के लिए 2 सप्ताह का और समय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवीसी और सीबीआई के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल यानी अमृतकाल में देश आत्मनिर्भर भारत के विराट संकल्पों की सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो एक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में जो सरकार है वे देश के नागरिकों पर विश्वास करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इस भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद कर दिया है। इसलिए दस्तावेजों और की वेरिफिकेशन के लॉयर्स से हटाकर करप्शन और अनावश्यक परेशानी से बचाने का रास्ता बनाया गया है। बौद्ध तीर्थ स्थलों को दुनिया भर से जोड़ने की कोशिश के तहत पीएम मोदी ने आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण स्थल स्फूत और मंदिर के पास एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व भर में बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। पीएम मोदी ने कहा कि उड़ान योजना के तहत बीते कुछ सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे उन्हें चालू किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया ये यूपी का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट श्रीलंका के कोलंबो से आएगी, जिसमें 125 यात्रियों समेत बौद्ध भिक्षु होंगे और इस एयरपोर्ट से श्रीलंका, जापान, चीन, ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर और वियतनाम जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलेंगी। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी यहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। 280 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस मेडिकल कॉलेज पे 500 बेड होंगे और इसके अलावा कुशीनगर में मोदी 180 करोड़ रुपए की लागत से 12 और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
यूपी के कुशीनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश में 70 साल में केवल 74 हवाई अड्डे थे। 7 साल के अंदर 54 हवाई अड्डे स्थापित कर दिए गए हैं और देश में 128 हवाई अड्डे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में कहा था कि दूसरे देश युद्ध के लिए तैयार रहते, भारत सदैव गौतम बुद्ध के रास्ते पर अग्रसर रहता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दिल्ली और कुशीनगर के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत 26 नवंबर से होगी। कुशीनगर को 18 दिसंबर को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा और कुशीनगर को कोलकाता के साथ भी जोड़ा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान भारत में क्षेत्र में खोज और उत्पादन और प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस अधिकारिकता और अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता हैं। बादल फटने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बचाव कार्य जारी है। घायलों को मलबे से निकाला जा रहा है। मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा से तबाही मची हुई है। आपदा में अब तक 46 की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग लापता हैं। उत्तराखंड आपदा पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। उत्तराखंड में जल प्रहार में मची तबाही का जायजा लेने गृह मंत्री अमित शाह बुधवार शाम उत्तराखंड जाएंगे, जहां वे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के आकलन की समीक्षा की। साथ ही जिलाधिकारी से जिले की स्थिति और चारधाम यात्रा की जानकारी ली। उनके साथ राज्य के मंत्री धन सिंह रावत और राज्य के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए कि आपदा से प्रभावित लोगों को खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। राज्य सरकार आपदा में मृत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। आपदा और राहत कार्य के लिए हर जिलाधिकारी को 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि नैनीताल के कालाडूंगी वाला रास्ता खुल गया है। वहां फंसे हुए पर्यटकों को निकाल लिया गया है। हल्द्वानी से अल्मोड़ा का मुख्य मार्ग बाधित है और अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि वहां कई जगह से टूटा हुआ है और गढ़वाल में मौसम खुल चुका है और चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के बाद नैनीताल में कई पर्यटक फंस गए हैं। एक पर्यटक ने बताया कि प्रशासन की तरफ से हमको किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। बिजली पानी ना होने से हमें 3 दिनों से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे भी घर से मांगने पड़े। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करके जानकारी दी है। कैप्टन अमरिंदर जल्दी किसानों और पंजाब की जनता के हितों के लिए अपनी खुद की पार्टी शुरू करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार ये दोनों स्थानीय बताए जा रहे हैं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई और हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यूपी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट भेजने में देरी की। 1 दिन पहले ही रिपोर्ट भेज दी जानी चाहिए थी। बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। एनडीपीएस की विशेष अदालत बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुना सकती है। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान न्यायिक हिरासत पे हैं और वो अथार्थ रोड जेल में बंद है। बता दें कि 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीवी पाटिल की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के सपोर्ट में उतरे गीतकार जावेद अख्तर का बड़ा बयान सामने आया है। अख्तर ने कहा, फिल्मी जगत को हाई प्रोफाइल होने के नाते ये कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे गिराने और आप पर कीचड़ उछालने में मजा आता है। वहीं अगर आपकी कोई प्रोफाइल ना हो तो आपको कोई नहीं जानता, तो आप पर पत्थर उछालने का किसी के पास वक्त नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल जहां 35 पैसे की बढ़त के साथ 106 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, तो वहीं डीजल की कीमत 35 पैसे की वृद्धि के साथ 95 रुपए पार कर गया है। शरद पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान किया और परिवार की खुशहाली की कामना की। विधि विधान से मां गंगा को जल अर्पण कर दिए जलाए। मान्यता है कि पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार भारत और तालिबान एक बैठक के दौरान आमने सामने होंगे। रूस की राजधानी में बुधवार को आयोजित मॉस्को फॉर्मेट बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और तालिबान के अधिकारी आमने सामने होंगे, जिसमें अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति और एक समावेशी सरकार के गठन को लेकर बातचीत की उम्मीद है। बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हो रहा है। अफगानिस्तान वार्ता में अमेरिका भाग नहीं लेगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम मॉस्को वार्ता में भाग नहीं लेंगे। ट्राइका प्लस एक प्रभावी सकारात्मक फोरम रहा। हम आगे इस फोरम में शामिल होने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस सप्ताह हम भाग लेने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रक्रिया का पूरा समर्थन करता है। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायपुर पहुंचे। इस दौरान कवर्धा विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए, वहां 4 सालों में कोई घटना नहीं हुई। भाजपा ने वहां पर उदाहरण पेश किया है। देश में कहीं इस प्रकार की घटना नहीं होने दी। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। सीएम भूपेश बघेल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का लोकार्पण किया। उन्होंने सीएम निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। योजना के तहत 59 मेडिकल स्टोर की शुरुआत की गई। बता दें कि योजना के तहत 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को सतना के रेगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया और जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की उपलब्धि गिनाई। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को जबलपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे चतुर्माश पर ठहरे जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज से उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर मुलाकात करेंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वे पशु सेवकों को गौ सेवा राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल बुधवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। वो वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पाटन ब्लॉक के बेलहरी गांव में साहू समाज की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। नवनिर्मित सामाजिक भवन का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे ग्राम जामगांव एम पहुंचेंगे। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र और आयुर्वेदिक औषधि इकाई का भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में प्रदेश के 262 सरकारी और 17 निजी कॉलेजों में 25,000 सीटें बढ़ा दी गई हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो कॉलेज प्रवेश के लिए अधिक आवेदन आने की स्थिति में सीटें बढ़ाना चाहते हैं, वे इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दें। 21 अक्टूबर तक उनके आवेदनों पर निर्णय लिया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,623 नए मामले सामने आए, जबकि 197 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,446 लोग रिकवर होकर घर लौटे। केरल में सबसे ज्यादा 7,000 मरीज मिले, जिनमें 77 की मौत हुई है। केरल में भारी बारिश से तबाही अभी थमी नहीं है। आईएमडी ने एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिले में येलो अलर्ट जारी किया है और आगामी 24 घंटे में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है।
बारिश से ग्वालियर चंबल अंचल में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 1,40,000 हेक्टेयर की सरसों की फसल खराब हो चुकी है। वहीं 70% धान की भी फसल बर्बाद हो चुकी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इससे किसान परेशान हैं। अंबिकापुर में हाथी ने एक युवक को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। लुंड्रा ब्लॉक के चित्तरपुर गांव का पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि रात में गांव के पास पहुंचे हाथियों के दल ने यह हादसे को अंजाम दिया। राजनांदगांव से बड़ी खबर आई है। यहां पर फूड पॉइजनिंग से 71 लोग बीमार हो गए हैं और बीमार लोगों में से 47 बच्चे भी शामिल हैं। सभी का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। ये घटना डोंगरगढ़ के गाता पार कला गांव की बताई जा रही है। जगदलपुर से रायपुर जा रहे मिनी ट्रक केशकाल घाटी में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में पुराने टायर लोड थे। हादसे के बाद घाटी में लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने जाम खुलवाया और यातायात सुचारू करवाया। मरवाही वन परिक्षेत्र में जंगली जानवरों के लिए 2 करोड़ की लागत में बना तालाब अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया है। गुसरिया में तालाब का मेड़ जगह जगह से टूटने लगा है और कई जगहों पर आधा मेड़ बह भी चुका है। साथ ही तालाब के मेड़ में जो पत्थरों का पिचिंग किया गया है वो कार्य पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते तालाब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम साइकिल यात्रा पर निकलने वाले हैं और 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गिरीश गौतम विधायक की हैसियत से अपने क्षेत्र देव तालाब में गांव-गांव घूमेंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से साइकिल यात्रा पर जाने की सवाल पर गिरीश गौतम ने कहा कि विपक्षी दल क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी दीपावली के बाद नवंबर पर अंतिम सप्ताह में होंगे और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियों को शुरू कर दिया, अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 21 और 22 अक्टूबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। ग्वालियर जिले में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर के अलग अलग लैब में कुल 309 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 167 लोग पॉजिटिव निकले हैं, यानी 54% मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 110 मरीज अकेले ग्वालियर के ही हैं। चिंता की बात यह है कि ग्वालियर के 110 मरीजों में 65 की उम्र 18 साल से कम है। कोरबा में बाइक सवार 2 युवक छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से टकरा गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोरबा के कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है और कुचैना बस्ती में रहने वाले जावेद खान और किरण कुशवाहा कुसमुंडा SCCL परियोजना में काम कर रही ठेका कंपनी के गार्ड की नौकरी करते थे। जांजगीर चांपा पुलिस ने युवक की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक नाबालिग दरअसल 17 अक्टूबर की रात खिसौरा गांव में दशहरा मनाया जा रहा था। इस दौरान विवाद के बीच दोनों भाइयों ने मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। जांजगीर में 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आपदा प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्वरी महंत राम सुंदर दास ने किया है और यहां 4 दिनों तक संभाग भर से पहुंचे गाइड के छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुरैना में बिजली चोरी और बकाया एरियर की वसूली को लेकर विद्युत विभाग ने नया तरीका अपनाया है। दरअसल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग कहावत लिखी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बैनर को देखकर शायद लोग बिजली चोरी करना बंद कर दें और भुगतान जमा कर दें।